दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं हारिस रऊफ। आप में से जो क्रिकेट फॉलो करते हैं उन्होंने तो सबने देखा होगा हारिस रऊफ का कमाल। बट एक कमाल और हुआ है, और ये असलियत में हुआ है, मैं कोई जोक नहीं सुना रहा हूँ। कि हारिस रऊफ जो पाकिस्तान में एक खबर है कि एक कोई स्नैक्स की शॉप है, उसके जो ऑनर हैं उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जिस किसी का भी पाकिस्तान में नाम इन दो शब्दों से होगा, हारिस या रऊफ, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, जिसके नाम में शब्द लगे होंगे उनको उनकी दुकान पे स्नैक्स सर्व नहीं किए जाएंगे। तो ये एक एक्चुअली में खबर जो है ये असली खबर है, इसमें कोई जोक वाली बात नहीं है। मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि भारत में पिछले दिनों में बहुत तेज़ी से आवाज़ उठी कि कंप्लीटली आप पाकिस्तान को बायकॉट करें, और आप पाकिस्तान के साथ जैसे हमने कोई रिलेशनशिप नहीं रखी है, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलें, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो और कोई भी उसमें टूर्नामेंट हो। तो सबसे पहले तो मैं एज अ सोल्जर जो कुछ भी पाकिस्तान ने 1947 के बाद हमारे साथ किया है, और मैं बचपन से ही इसको फॉलो करता आ रहा हूँ, चाहे मेरा उस एरिया में इंटरेस्ट हो या ना हो। अगर माना क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर वो पाकिस्तान के साथ उसमें जो है वो टाकरा है, तो मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगा। क्योंकि पाकिस्तान ने 47 के बाद जो कुछ हमारे देश में किया है वो हम सबके सामने है। और ये कह देना कि भाई सिर्फ पॉलिटिशियंस खराब हैं, जनता ठीक है, ये सब हवा की बातें हैं, इनमें विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर जनता ठीक होती है, अधिकतर जनता ठीक होती है, तो पॉलिटिशियंस की या किसी की भी देश में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उनके बरखिलाफ जाके इतने सालों तक सक्सेसफुली प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चलाते रहे। क्या वो जो उन्होंने कहा था, उनके जो पहले एक आर्मी चीफ थे कि वी विल ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। ज़्यादातर पाकिस्तानी दे वांट टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। तो पहली बात यह है कि अगर दुश्मन को आपको पछाड़ने का मौका मिल रहा है, तो वो किसी भी फील्ड में हो, उस मौके को हमें छोड़ना नहीं है। ये बाइकआउट साइकआउट कि हम कट्टी हो गए और हम नहीं खेलेंगे, ये सब फालतू की बातें हैं। जितना भारत कर सकता था उतना भारत ने किया। बायलेटरल सीरीज हमने बंद की, फिर भी वो पीछे चैंपियंस ट्रॉफी या जो एक वर्ल्ड कप शायद इंडिया में हुआ था, अहमदाबाद में जो मैच हुआ था, वो लोग आए यहाँ पर, हमने उनका अच्छा सलूक किया। अगर जिन लोगों को शक है, तो पहली बात है वो आप इतिहास के पन्ने झांक के देखेंगे तो हमारे क्रिकेटर्स के साथ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स शुरू से ही बहुत गंदा सलूक करते आ रहे हैं। मैंने देखा है ये खुद, जो मैचेस होते थे पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, तो वहाँ पर कई बार जो है अगर स्पेशली हमारी टीम अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती होती थी, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था और ऐसा इंप्रेशन दिया जाता था कि भाई तुम तो बिल्कुल ही गिरे हुए हो, तुम हमारे सामने कुछ भी रहो। हार जीत अपनी जगह है। दूसरी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आप देखेंगे कि इनके खिलाड़ियों ने जो है कैसे कैसे ट्वीट्स किए, सोशल मीडिया पे कैसे कैसी पोस्ट की, और पूरा जो है वो जैसे कि वो पाकिस्तान की सेना के साथ हमारे साथ युद्ध लड़ रहे हो, इस टाइप का व्यवहार किया। शाहिद अफरीदी जो है, सिंदूर अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था, जो मिलिट्री ऑपरेशन था हमारा वो ख़त्म भी नहीं हुआ था, और वो अपना काफिला लेके जो है एक वॉर विक्ट्री रैली लेके निकल गए पाकिस्तान सेना के लिए। इनके एक रिलेटिव हैं जो पहले टेररिस्ट थे और जिनको कश्मीर में मारा गया था, शाहिद अफरीदी के। तो और फिर जो उनके बाकी क्रिकेटर्स हैं, आप देखेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने जो है ट्वीट किए, उन्होंने किस प्रकार से जो है पॉलिटिकल एक माइलेज लेने की कोशिश की इससे। तो जहाँ दुश्मन आपको हर पल गिराने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी डोमेन हो, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो बाइकआउट करना मेरे ख्याल से तो वॉकओवर देना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारत, बीसीसीआई बोल लें, आप सरकार बोल लें, जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया। हमने बायलेटरल रोक दी, हमने उसके बाद जो टूर्नामेंट्स थे वर्ल्ड लेवल पे, उन टूर्नामेंट्स पे हमने जो है ये इम्पोज कर दिया कि हम वहाँ जाकर नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के जो आज की तारीख में मैं उनको फॉलो करता हूँ, जो उनके कमेंटेटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो इसी बात में बहुत खुश हैं कि देखिए हमने भारत को मजबूर किया कि हम जो है हाइब्रिड लेवल जिसको वो कहते हैं कि हम जो है जो भी मैच होंगे
वर्ल्ड टूर्नामेंट में, एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसमें हम न्यूट्रल प्लेस पे खेलेंगे। वो उसी को अपनी जीत मान रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा है कि ये सब भारत की वजह से है। भारत, क्योंकि भारत ने मना किया कि हम नहीं वहाँ जाकर खेलेंगे, तो भारत ने ये सिचुएशन पैदा की कि जो भी मैचेस होंगे वो न्यूट्रल लोकेशंस में होंगे। अब वुमेन कप चल रहा है, वो भी आप देखें कि भारत की टीम पाकिस्तान के साथ कोलंबो में खेल रही है। मेरे ख्याल से अब अगर हम नहीं उन टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, उन कॉम्पिटिशन्स में खेलते हैं, तो हम फिर क्रिकेट खेलना ही बंद कर देंगे। क्योंकि इसके आगे और क्या हो सकता है? इसके आगे जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आप एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें और जब पाकिस्तान के साथ मैच आए तो उसमें हम पाकिस्तान को वॉक ओवर दे दें। क्योंकि हम नहीं खेल रहे हैं तो हमें वॉक ओवर देना पड़ेगा। पाकिस्तान ने तो नहीं कहा कि हम नहीं खेलेंगे। तो आप क्या दुश्मन को वॉक ओवर देना चाहेंगे कि आप लीजिए 2-3 पॉइंट फ्री में लीजिए हमारी तरफ से और आगे बढ़िए? क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी? या क्या हम जो है इंटरनेशनल कंपटीशन में, क्योंकि पाकिस्तान खेल रहा है, तो हम पूरे कंपटीशन का, पूरे टूर्नामेंट्स का बाइकआउट करें और हम अपनी टीम, चाहे वो वुमेन टीम है चाहे वो मेन टीम है, उनको हम जो है उसमें जाने से रोक दें क्योंकि हमें पाकिस्तान से खेलना पड़ रहा है? मेरे ख्याल से ये तो सोचना, ये सोच ही अपने आप में एक बहुत ही मैं कहूँगा कि अनएक्सेप्टेबल सोच है। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए हमें। बल्कि आप देखिए कि ये तो एक सही कहूँ तो अच्छा हुआ कि भारत की टीम ने एशिया कप में अभी इतना अच्छा परफॉर्म किया। 3 के 3 मैच लगातार जो है वो कंफर्टेबली जीते, बिना किसी शक के, बिना किसी गुंजाइश के। यहाँ वुमेन क्रिकेट टीम में कोलंबो में जो है वो वर्ल्ड कप चल रहा है जो इंडिया होस्ट कर रहा है, उसमें पाकिस्तान की वुमेन टीम को अच्छे से लताड़ा, सूता उनको अच्छे से, जिसको कहते हैं। तो ये तो आप कहें कि सोने पर सुहागा है कि एक तो आप जो है उनको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे खिलवा रहे हैं और सेकेंडली आप उनको हर मैच में जो है अच्छे से उनको पस्त कर रहे हैं। हमारा काम है दुश्मन को पस्त करना, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। और खासकर ऐसा दुश्मन, देखिए ऐसा नहीं है कि भारतीय जो माइंडसेट है वो फिर भी पीस, मैंने देखा बड़े लोग पीसनिक्स आज भी तारीख में कि भी हाथ नहीं मिलाया, ये नहीं किया। कई तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा दुखी हमारे लोग हैं यहाँ पर कि भी अगर खेले तो कम से कम हाथ मिलाना चाहिए था, ये सब बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। भाई क्यों? पाकिस्तान को मौका छूटता है? आपको मैं गारंटी देता हूं अगर पाकिस्तान एक मैच जीतता तो वहां पर जो है पाकिस्तान सेना की जय होती। सारे के सारे उनके क्रिकेटर्स पाकिस्तान सेना की जय करते। वो तो हमने उनको मौका नहीं दिया, हमारे क्रिकेटर्स ने मौका नहीं दिया। ऊपर से आपको ऐसे क्रिकेटर्स मिले हुए हैं जो कह रहे हैं कि भी हम जो भी हमारी मैच फी है उसको हम जो है पहलगाम के जिनका पहलगाम में जिनको कत्लेआम किया गया और भारतीय सेना के नाम पर जो है वो अपनी मैच फी दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, इसमें नहीं जाना चाहिए कि कितना अमाउंट क्या, ये बस एक जो सेंटिमेंट है, भावना है, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये जो हमने फालतू का जो एक, खैर काफ़ी हद तक तो है जो है अब इसमें कुछ जो एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उनके ही शब्द रह गए हैं दबे दबे से। बाकी लोग इस बात को समझ गए हैं कि हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए और हमें एक्चुअली में जहां मौका मिले और जिस भी फील्ड में मौका मिले उसमें हमने पाकिस्तान को लताड़ना है, हराना है। क्या हम युद्ध में पाकिस्तान को वॉक ओवर दे देंगे? नहीं देंगे। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं कि युद्ध और खेल का मैदान एक सा है, पर सारे मैदान इंपॉर्टेंट है। युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, खेल का मैदान भी इंपॉर्टेंट है। जो कंपटीशन है, कंपटीशन हर कोई इंपॉर्टेंट है। क्या हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ हमारा कंपटीशन नहीं होता है? होता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। हर फील्ड का कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, उसको हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, किसी कंपटीशन को छोटा नहीं मानना चाहिए। और खासकर जहां पाकिस्तान की बात आती है, इसका एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल पहलू भी है कि जब आप वो स्पोर्ट्स जो करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और वर्ल्ड ओवर, कितनी कंट्रीज हैं जिनकी अब क्रिकेट में एंट्री हो रही है। दैट मीन्स दिस स्पोर्ट्स इज फॉलोड बाय बिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर ऐसा है और उसमें आप अपने दुश्मन को, जो आपको कोई मौका नहीं छोड़ता है आपको ह्यूमिलिएट करने का, आपको नीचा दिखाने का, उसको अगर आप जो है पस्त कर रहे हैं तो उसके एक मनोवैज्ञानिक आपको एज मिलता है। एक आपकी सोसाइटी को भी और आपके लोगों को भी, एक आप दुश्मन को भी
साइकोलॉजिकली एक डिफीट देते हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान में जितने भी उनके हजारों, जितने पाकिस्तान में क्रिकेटर्स नहीं होंगे सब मिला के, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला के, उससे 10 गुना ज़्यादा उनके यूट्यूबर्स हैं और उनके क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं। वो लोग आजकल 24 घंटे बैठ के उनकी बातों में ये रह गया है कि भारत में स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, भारत में जो है हाथ नहीं मिलाया, जब हम हाथ मिलाने गए वहाँ पर तो उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पकड़ दिए। उनके अलावा उनके पास क्रिकेट, एक्चुअल क्रिकेट में बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल एज। आप उनको इस लाइक भी नहीं छोड़ रहे हो कि वो एक्चुअली में क्रिकेट परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर सकें। परफॉर्मेंस के ऊपर बात करने वाले नहीं बचे हैं वहाँ पर, खासकर हमारे खिलाफ। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों में एक बात तो यह है कि हम किसी और कंट्री से जीते ना जीते, हम अगर किसी वर्ल्ड कप या एशियन कप कंपटीशन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें कप मिले ना मिले, हमको कप उस दिन मिल जाता है जिस दिन हम एक दूसरे को डिफीट करते हैं। उसके बाद आगे की बात की जो है, ठीक है, प्रोग्रेस करना, बाकी कंट्रीज को हराने का भी एक महत्व है, पर वो कप एक्चुअली में उसका डिसीजन उस दिन हो जाता है जिस दिन इन दोनों में से एक दूसरे से कोई टीम हारती है। आप थोड़े से आंकड़े उठाकर देखें एक बार, तो आप हमारे अब आंकड़े गजब के हैं। हमारी वुमेन टीम का और पाकिस्तान टीम का तो मेरे ख्याल से 1000 टाइम्स ज़्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट बिटवीन द टू टीम्स। हमारी जो मेन टीम है उसका पिछले कई सालों से हम लोग जो है, अगर आप तीनों फॉर्मेट्स को देखें तो हम लोग उसमें पीछे चल रहे थे, पर अब मेरे ख्याल से हम, अगर आप टेस्ट सीरीज देखें, आप वनडे देखें, T20 देखें, तो हम अब लगभग पैरेलल हो गए हैं। और वुमेन और मेन को कंबाइन करके देखें हेड टू हेड, तो हम इनसे आगे हैं। आप आगे हैं, आप क्यों बाइकआउट कर रहे हैं? आप क्यों जबरदस्ती की कट्टी करना चाह रहे हैं? वो बचपन में हम दोस्त होते थे कि भाई इससे कट्टी होगी, कट्टी कर लिया आपने, बायलैटरल आपने बाइकआउट करा दिया, आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में भी आपने प्रूव कर दिया कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, आप उनको लेके आएंगे न्यूट्रल वैल्यू के ऊपर। तो और वहाँ पर भी आप न्यूट्रल वैल्यू के ऊपर भी आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और जितना मुझे अब जो फोकस है BCCI के मान लें, हमारे जो मेंटर्स हैं पुराने उनका मान लें, और ओवरऑल जो हमारा क्रिकेट का सिस्टम है स्कूल लेवल से लेके और ऊपर तक, वो बहुत कॉम्पिटिटिव बन चुका है। हमें उम्मीद है हम आगे भी जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी देते रहेंगे, इससे भी अच्छी देते रहेंगे। तो पाकिस्तान जैसे दुश्मन को हर मैदान फतेह, मैं आपके दोबारा ये शब्द दोहराऊं, हर मैदान फतेह, बाइकआउट वाइकआउट नहीं चाहिए, और अपनी टर्म्स पे, ताकि उनको लगे कि उनके यहाँ पर हमारे साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हुए हैं, कैसे इन लोगों ने हमारे को नीच दिखाने की कोशिश की है। बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं कुछ एक आप अभी जो क्लिप्स लगे हैं इसमें देख रहे होंगे साथ में, पर बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इंडियन क्रिकेटर्स को, इंडिया को ह्यूमिलिएट करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। अब उनको मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए जो स्पोर्ट्समैनशिप की बात हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि मौका नहीं मिल रहा है। नहीं तो पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप, जो कैप्टन उनका कहता है कि भाई जब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो आसपास कोई हिंदू नज़र नहीं आना चाहिए, अच्छा हुआ मेरे को एशिया कप में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं काफिरों के साथ खेलना नहीं चाहता था। तो जिनका माइंडसेट ऐसा है, आप इतने कट्टर दुश्मन को प्यार, मोहब्बत, पीस, इन सब से नहीं जीत सकते हैं। जिन लोगों को, मुझे पता है हिंदुस्तान में, हमारे देश में बहुत लोग हैं जो अभी भी भूल में रहते हैं, पर नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। बहुत कोशिशें करके देख ली, अटल बिहारी पहुंच गए थे उधर इस्लामाबाद, लाहौर में 99 में, उसके बाद पता है ना आपको क्या हुआ? तो मोदी जी पहुंचे थे, नवाज शरीफ के घर में फंक्शन था, तो वो अपनी विजिट से कहीं से आ रहे थे और डायरेक्टली बिना कोई प्रोटोकॉल फॉलो किए हुए अपनी, मैं कहूँगा कि सिक्योरिटी रिस्क लेकर वहाँ पहुँचे। उनके वहाँ पर उनको बुलाया था यहाँ पर अपनी सेरेमनी में, स्वेरिंग इन सेरेमनी में। तो नहीं हो सकता है भाई, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जब होना होगा वो भी दिख जाएगा, जब ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि पाकिस्तान जो है वो अपनी रिवायती दुश्मनी और हेटेडनेस हमारे अगेंस्ट छोड़कर और जो है वो कुछ पॉजिटिव स्टेप्स उठाने की कोशिश करेगा, वो नज़र आ जाएंगी। तो इतनी जल्दीबाजी मत करें, और पाकिस्तान के साथ हर मैदान फतेह, कहीं पर भी कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। ये बाइकआउट शाइकआउट फलाना ढिकाना, ये हमको शोभा नहीं देता है।
हम वॉरियर लोग हैं, हम जंग में अंदर जाते हैं और हम फिर दुश्मन की नली तोड़ कर आते हैं। देख लिया होगा आपने 99 में, देख लिया आपने सिंदूर में। वो ठीक है, कुछ लोग हैं जो उसका प्रोपेगेंडा बना के करते रहते हैं। प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना है, असलियत को देखना है। तो और लास्ट में एक चीज़ और, क्योंकि ये सब किस्से हुए तो धीरे धीरे आप देखेंगे वुमेन क्रिकेट भी अब उसकी भी जो है थोड़ी सी लोगों की अटेंशन उस तरफ गई है कि क्या चल रहा है वुमेन क्रिकेट में। जहाँ पर जो है जो वुमेन क्रिकेट की व्यूअरशिप थी वो कुछ थाउजेंड्स होती थी और गलती से कभी कुछ लैक्स हो जाए, वो अब आप देखेंगे कि इन सब इंसिडेंट्स के बाद लोगों का फोकस वुमेन क्रिकेट के ऊपर भी गया है। मुझे उम्मीद है कि इससे वुमेन क्रिकेट में और पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे जितने आ रहे हैं। कॉम्पिटिटिवली हम थोड़ा सा भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड न्यूजीलैंड वगैरह से थोड़ा सा मेरे ख्याल से 2 कदम पीछे हैं। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि जब अटेंशन जाता है तो इम्प्रूवमेंट होती है, जाहिर सी बात है। तो बाइकआउट शेकआउट नहीं, हर मैदान फंसे, जहाँ मौका मिले वहाँ मारो और मार के तिरंगा ऊंचा करके आओ, विजय भव का झंडा गाड़ के आओ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।